तो अपनी ज़िंदगी बर्बाद कर लोगे। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे इस चैनल पर। तो आज हम एक समाज के बहुत ही गहन मुद्दे पे बात करने जा रहे हैं जो कि कॉमन हो गया है। वो ये बात तो सबको पता है कि जोड़ियाँ जो होती है वो ऊपर वाला बनाता है और जोड़ी उसी की मर्ज़ी से बनती है, ये सभी को पता है। जो किस्मत में होता है वही आपको मिलता है। अब हम अपनी किस्मत से तो लड़ नहीं सकते। अब बात ये आती है कि अगर आपको जीवन साथी बुरा मिल गया है, मैं नेचर वाइज बात कर रही हूँ, मैं किसी को लुक वाइज बात नहीं कर रही हूँ अपने वीडियो में। नेचर वाइज आपका जीवन साथी बुरा मिल गया है, या जीवन संगिनी आपकी बुरी मिल गई है, या शादी से पहले आपको आपकी गर्लफ्रेंड बहुत बुरी मिल गई है नेचर वाली, और आपको आपका बॉयफ्रेंड भी बहुत बेकार मिल गया है, बेकार नेचर वाला। ठीक है, सबके लिए, इन चारों के लिए है, इन चारों के लिए है। तो सबसे बड़ी बात तो ये है कि अगर ये तो बात तय है कि आप अच्छे हो, ठीक है, आप अच्छे हो, दैट मीन्स तभी तो आपको अगला बुरा मिला है, ये बात तो तय है। क्योंकि जो ऊपर वाला जोड़ी बनाता है ना, ये आप भी कभी भी अपने आसपास देख लो, अगर शादी होती है ना, तो अगर लड़का सीधा है तो उसकी वाइफ जो होगी बहुत ज़्यादा शातिर आएगी, बहुत ज़्यादा शातिर आएगी। इवन वो अपने हस्बैंड को भी एक्चुअली लाइट आ रही थी, लाइट चली गई तो ऐसा हो रहा है, अपने हस्बैंड को भी चाहेगी कि वो उसके अकॉर्डिंग चले। ठीक है, और अगर वाइफ बहुत ज़्यादा सीधी है, बहुत ज़्यादा सीधी है, तो उसका हस्बैंड ऐसा होगा कि हर वक्त उसको टॉर्चर करता रहेगा। तो ये बात तो एकदम फैक्ट है कि यहाँ पर भगवान कैसी जोड़ी मिलाता है, हमेशा सीधे को टेढ़ा इंसान मिलता है। तो दैट मीन्स आप तो सीधे हो, जो मेरा वीडियो देख रहा है वो तो सीधा है, ये तो बात तय है। ठीक है, चाहे आपको बुरी गर्लफ्रेंड मिली हो, चाहे बॉयफ्रेंड मिला हो, लेकिन जो मेरा वीडियो देख रहा है वो तो सीधा है। अब उसका इलाज क्या है भाई? जो किस्मत में था वो तो हमें मिल गया। अब इसका इलाज ये है कि सबसे पहली बात ये कि सबसे पहले तो आपका अगर जीवन साथी या जीवन संगनी बुरी है तो फर्स्ट आपको बुरा नहीं बनना है। ऐसा नहीं कि जैसा अगला जो आया है आपसे शादी करके, वो जैसा आपको बनाना चाह रहा है अपनी तरह बुरा, आप भी उसी की तरह बुरे हो जाओ और आपका नेचर भी उतना ही ख़राब हो जाए जितना कि उसका है। मान लो शादी से पहले आप अपने फ्रेंड से बहुत अच्छे से बात करते थे, सबके घर जाते थे, आपका नेचर इतना अच्छा था कि सब आपकी तारीफ़ करते थे, और शादी के बाद अचानक क्या हुआ? आपने सबसे बात ही करना बंद कर दिया। क्यों? क्योंकि आपका ना बात करना आपके पार्टनर को अच्छा लग रहा है, इसलिए आप भी वैसे ही बन गए। तो सबसे बड़ी गलती तो आप यही कर रहे हो कि उसको सुधारने की बजाय, उसको अपने जैसा बनाने की बजाय आप उसके ही तरह बन रहे हो, आप ही बुरे होते जा रहे हो। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि आपको बुरा नहीं बनना है। ठीक, पहली चीज़ तो ये है। अब आप सोच रहे होगे कि सुधारा कैसे जाए, तो मैं आपको आज एक बात बता देना चाह रही हूँ कि जो इंसान का नेचर जो है वो कभी नहीं बदलता है, कभी नहीं बदलता है, कभी नहीं बदलता है। आप कुछ भी कर लो, आप सोचो कि उसका नेचर बदल जाए, लेकिन आप उसका स्वभाव नहीं बदल सकते हो। अगर आपको, या तो उसको बहुत ही बड़ा, जब तक कोई धक्का ना लगे, और ये कोई मूवी तो है नहीं कि बहुत ही बड़ा धक्का लग गया तो नहीं, लोग नहीं सुधरते हैं, लोग गलत करते रहते हैं। उनको पता होता है वो गलत कर रहे हैं, उनको मालूम होता है, हो सकता है कि भगवान उनको दंड भी दे दे, लेकिन ताज्जुब की बात यह है कि बुरे लोग कभी नहीं सुधरते हैं। शायद ही 100 में से 1 या आधे केस आ गए हों जो मरने से कुछ दिन पहले बदल गए हों अपने, उससे पहले तो वो लोग नहीं बदलते हैं। ठीक है, तो आप ये बात अपने दिमाग से निकाल दो कि अगर आप एक बुरे जीवन साथी के साथ रह रहे हो तो आप उसको सुधार सकते हो, आप उसको ज़िंदगी में नहीं सुधार सकते हो, क्योंकि वो इंसान अपनी फितरत कभी नहीं छोड़ेगा। वो उसको अंदर से मिली है, उसको गॉड गिफ्टेड है, वो उसकी फितरत है, वो कभी नहीं छोड़ेगा। ठीक है, तो अब चीज़ आती है कि आखिर हमको करना क्या है, हमको क्या करना है। हमको सिर्फ एक काम करना है कि देखो, समझ में तो आ जाता है ना कि आदमी टॉर्चर करने लगता है, अपनी वाइफ को देखता है, उसको टॉर्चर करता है, उसको कमज़ोर पाता है, तो उसको हर वक्त उसको कुछ ना कुछ सुनाता रहता है। उसने कुछ नहीं गलत किया है, फिर भी आपके ऊपर ब्लेम लगते रहते हैं कि आपने ये किया है, वो किया है। और यही सीन अगर आपको बुरी गर्लफ्रेंड मिल जाती है तो आप पे ब्लेम लगाती रहती है, तुमने तो ऐसा किया, वैसा किया, तुम मेरे लिए ये नहीं करते, तुम मेरे लिए वो नहीं करते। तो ये जो बुरे लोग होते हैं ना, इनकी सबसे बड़ी कमियाँ ये होती हैं कि इनके लिए आप कुछ भी कर लो, कुछ भी कर लो, आपको अंत तक यही सुनने को मिलेगा कि तुम मेरे लिए करती क्या हो, या तुम मेरे लिए करते क्या हो, तुमने मेरे लिए किया ही क्या है। तो ऐसे लोगों के लिए अपने आप को डिवोटेड कर देना,
उतनी ही बड़ी मूर्खता है जितनी कि भैंस के आगे बीन बजाना और भैंस खड़ी पगुराए, क्योंकि उनके ऊपर कोई असर नहीं पड़ना है। मैं बिल्कुल फैक्ट बात बताती हूँ। मैं आपको ये नहीं कहूँगी नहीं आप उसको प्यार से बदलने की कोशिश करो तो वो बदल जाएगा या बदल जाएगी, कभी नहीं बदलेगा। वो फितरत है उसकी, वो कभी नहीं बदलेगा। आप प्यार करोगे तो और ज़्यादा दुष्टता करेगा इंसान कि अरे ये तो मेरे तरफ झुकाव कर रही है, तो मुझे तो यानी और ज़्यादा ईगो दिखाना चाहिए अपना, और ज़्यादा अपना वो दिखाना चाहिए, मैन पावर, या फिर आप कुछ भी कह सकते हो। लड़की है तो अपना ईगो दिखाना चाहिए कि और ज़्यादा उसको दबाना चाहिए। अरे ये तो मेरे आगे झुक गया, चलो चलो उसको और ज़्यादा दबाते हैं। तो आपको कैसे सुधारना है? आप सुधार तो नहीं पाओगे, ठीक है। अब आपको खुश रहने के लिए क्या करना है? तो बात यहाँ पे आती है कि अगर आपका जीवन साथी बेकार है, आपको पता चल चुका है कि आप कुछ भी कर लो उस पर असर नहीं पड़ना है, ये मैं आपको बता रही हूँ, कुछ भी कर लो असर नहीं पड़ना है, तो आपको क्या करना है? आपको अपनी ज़िंदगी से समझौते नहीं करने हैं। आपको जिस चीज़ में खुशी मिलती है ना, आप वो कीजिए। उसको बुरा लगता है, उसको बुरा लगने दीजिए। जब वो आपकी फ़िक्र नहीं कर रहा है या कर रही है, तो आप उसकी फ़िक्र करने का आप ही नहीं सिर्फ ठेका लिया है। मुझे ये बता दो कि रिश्ते में दोनों हैं, लेकिन सिर्फ एक ही इंसान ने अगले की फ़िक्र करने का ठेका लिया है, दूसरे को कुछ भी नहीं पड़ी है उसकी। दूसरा कुछ भी कितना हर्ट हो रहा हो, कितना अकेला महसूस कर रहा हो, उसको कुछ नहीं पड़ी है। तो सिर्फ अगर आपने ही ठेका लिया है तो आज से ही वो ठेका छोड़ दो, नहीं तो अपनी ज़िंदगी बर्बाद कर लोगे। पहले जवानी बर्बाद करोगे, फिर ऐसे ही बुढ़ापा और ऐसे ही ख़त्म हो जाएगा। जो मैं आपको प्रैक्टिकल उदाहरण देती हूँ कि जैसे जो लड़का शादी करके बहू को लाता है ना, और बहू मान लो बहुत तेज़ निकल गई, बहुत ज़्यादा तेज़ निकल गई, आप लोग मेरे वीडियो को गलत मत लेना, होता है ऐसा, सबके परिवार में नहीं होता है, बहुत तेज़ हो गई। अब वो चाहती है कि वो आपको ही अपने अकॉर्डिंग चलाए, आपको अपने अकॉर्डिंग चलाए। तो फिर पता है क्या होता है, आप उसके अकॉर्डिंग जब चलने लगते हो ना, तो फिर आपके खुद के घर में एक नहीं चलती, और फिर आपका घर बर्बादी की ओर जाने लगता है, जाने लगता है, जाने लगता है। फिर आप उसको कितनी भी कोशिश कर लो, नहीं बचा सकते। और सेम चीज़ यही लड़की के साथ होती है। अगर उसका हस्बैंड उसको ख़राब मिल गया है और लड़की अच्छा सोच रही है, आगे बढ़ने का सोच रही है, अपने बच्चों के बारे में सोच रही है, इसकी तो ये गंदी आदत है, ये तो नहीं छूट रही, मैं ही कुछ अच्छा सोचूं। अगर आप ऐसा अच्छा अपने परिवार के लिए सोच रहे हो, तो फिर आप उसकी फ़िक्र मत करो कि उसको क्या बुरा लगेगा, आपने जो भी कदम उठाया है, मत सोचो। आप अपने फेवर की जितनी बातें हैं उनको लेके चलो, क्योंकि उस इंसान को आपकी ज़िंदगी में वैल्यू नहीं समझ आने वाली है। अगर आपके फेवर में जितनी बातें हैं उनको ही लेके चलो, वही करो। और सबसे बड़ी बात यहाँ अटकती है कि लड़कियों के लिए वो दब जाती हैं, क्योंकि वो सेल्फ़ कॉन्फिडेंस नहीं, सेल्फ डिपेंड नहीं होती हैं। यही बस बात अटक जाती है कि भाई वो कहता है ठीक है तुम मेरे घर से निकल जाओ, तो वो क्या अटक जाती है, उसकी गाड़ी कहाँ अटक जाती है, क्योंकि वो सेल्फ डिपेंड नहीं होती है। तो सबसे पहले तो मैं उन औरतों से भी रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि किसी ना किसी तरीके से खुद को सेल्फ डिपेंड करो। आजकल बहुत ऐसा ज़रिया है जहाँ पे आप अकेले बैठ के अफसोस करने से ज़्यादा अच्छा है उस चीज़ से निकलने की सोचो, जल्दी से जल्दी मैं कैसे निकलूँ यहाँ से, मैं कैसे सेल्फ़ डिपेंड हूँ। देखो मैं ये नहीं कहती कि अगर किसी का लाइफ पार्टनर बेकार है तो उससे तलाक़ ले लो, मत लो, उससे तलाक़ भी मत लो, मैं ये इस फेवर में कभी नहीं हूँ, मत लो। अगर बहुत ज़्यादा आपको मारता है पीटता है तो वो आपका घरेलू मसला है कि आप उसको किस तरह से हैंडल करोगे, वो आप अलग चीज़ है। लेकिन अगर आपको ऐसा लगता है कि तलाक़ नहीं लेना है, क्योंकि उससे कोई फ़ायदा नहीं होता है, लड़के की तो ज़िंदगी मस्त हो जाती है, वो कहीं और शादी कर लेता है, लड़कियों की यहाँ बर्बाद हो जाती है। तलाक़ मत लो, लेकिन खुद को इतना मजबूत बना लो कि वो आपसे कुछ कहने से पहले 10 बार सोचे कि इसके पास हुआ पैसा आ गया। कम से कम आप खुद अपना और आपसे जितने भी जुड़े लोग हैं, आपके बच्चे हैं मान लीजिए, आप उनका एक थोड़ी सी ऐसी बैलेंस लाइफ दे पाओ। मैं ये नहीं कह रही बहुत हाई फाई लाइफ दे पाओ कि बहुत अच्छे स्कूल में लिखा लो नाम, ऐसा नहीं। एक इतना डिपेंड हो जाओ, डिपेंड तो होना पड़ेगा, इतना डिपेंड हो जाओ कि एक अच्छी लाइफ आप भी जी पाओ। भले तलाक़ मत दो, लेकिन हाँ कहीं पर भी आप सुकून की जगह ढूंढ करके वहाँ रह पाओ और वहाँ पर अपने सब काम को अच्छे से कर पाओ। धीरे धीरे हर चीज़ जोड़ो। ये नहीं कि आपको आलीशान ज़िंदगी पसंद है तो आप चाहते हो एक बार में उसके लड़के के साथ तो आलीशान ज़िंदगी है और मैं यहाँ आके क्या ही करूँगी, तो आलीशान चीज़ों का लालच करोगे तो ज़िंदगी भर घुट घुट के जीना पड़ेगा।
अपना सेल्फ डिपेंड बनो, अपने को इतना मजबूत बनाओ। मैं लड़कों के लिए भी कह रही हूँ, लड़कियों के लिए भी कह रही हूँ, इतना मजबूत बनाओ कि मतलब सामने वाले को लगे कि अब जो मेरी डिपेंडेंसी है ना वो कहीं ना कहीं कम हो गई है। अगर मैं इसको एक बात कहूँगा या कहूँगी तो ये कर लेगा, इसके पास तो अपॉर्चुनिटी है, ये तो ये कर लेगा, ये तो ये कर लेगा, उसके हाथ में मजबूती आ गई है। तो खुद को ऐसा बनाओ, ठीक है। और आप ये सोचो कि आप प्यार से सुधार लोगे, आप उसकी हर बात मान करके उसको सुधार लेने वाले हो। तो ये गलतफहमी आज अभी और इसी वक्त से निकाल दो। जो आदमी जैसा होता है ना उसकी फितरत ज़िंदगी भर नहीं बदलती है। सांप को कहते हैं ना, जितना भी दूध पिलाओ वो आपको ही डसेगा। तो सेम जो बुरे लोग हैं ना दुनिया में, उनकी फितरत ऐसे ही होती है। आप उनको कितना भी दूध पिलाओ ना, कितना भी सांप की तरह सांप होते हैं, कितना भी दूध पिलाओ, मौका मिलेगा तो वो आपको डस ही लेंगे, वो आपको डस ही लेंगे। इसलिए कभी भी उनको सुधारने की मत सोचना। जो करना है आपको ही करना है, आपको ही अपनी ज़िंदगी जो है वो अच्छी बनानी है, बेहतर बनानी है। अपनी थिंकिंग पावर से सोचो कि आप में क्या टैलेंट है। हर इंसान में कोई ना कोई टैलेंट होता है जिसके बलबूते वो बहुत आगे बढ़ सकता है। तो सोचो क्या टैलेंट है, मैं इस टैलेंट का क्या यूज़ कर सकता हूँ और उसको यूज़ करके 4 पैसे कैसे कमा सकता हूँ। सबसे पहले तो डिपेंडेंट होने का सोचो। एक बार डिपेंड हो गए ना, मतलब इंडिपेंड हो गए आप, डिपेंड खुद पे मतलब सेल्फ डिपेंड हो गए, तो फिर आप सेल्फ डिपेंड होना ही बहुत सी परेशानियों को जड़ से मिटाने की शुरुआत है, पहली शुरुआत। ये बात हमेशा याद रखना, ठीक है। तो जैसे होता है ना, जैसे मैं थोड़ा सा और बताती हूँ कि जैसे होता है कि कोई बुरी लड़की आ गई है तो आप लोग क्या करते हो, आप भी उसी की तरह बन जाते हो। उसकी गलतियों को, अपनी वाइफ की गलतियों को, कि लोग इसके बारे में क्या सोचेंगे, चलो मैं ऐसा कह देता हूँ कि नहीं इसने ऐसा नहीं करा, ये तो ऐसा कर रही थी। उसकी गलतियों पे जितना पर्दा डालोगे ना, वो उतना गलती पे गलती करता जाएगा या करती जाएगी, वो और ज़्यादा बुरी बन के निकलेगी या निकलेगा। इसलिए कभी भी अपने लाइफ पार्टनर की गलतियों पर ज़्यादा पर्दा डालने की कोशिश मत करो। और अगर करो भी तो उसको समझाओ कि मैंने कह तो दिया है लेकिन गलती तो तुम्हारी थी। बुरे के साथ बुरा मत बनो, बल्कि बुरे के साथ अच्छे रहो। नहीं तो वही कहते हैं ना कि बुरा आदमी उतना बुरा नहीं होता है जितना बुरे आदमी का साथ देने वाला गलत होता है। तो बुरे आदमी का साथ भी मत दो। अगर उसने गलत किया है, आपके घर में सिचुएशन आ गई है कि 2 लोग हैं और आपको उसमें से बताना है कौन सही है कौन गलत है, तो उस समय एकदम जस्टिस करो, न्याय करो। जो आपने देखा है कि भाई तुमने ही गलत किया है, फिर भले ही वो आपकी पत्नी हो या कोई और खड़ा हो सामने, तो उन दोनों के बीच में न्याय करो। कोई भी जीवन साथी हो, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड, मैं सबके बारे में बात कर रही हूँ। जस्टिस करो कि भाई तुम यहाँ पर गलत हो और तुमने गलत है। जिस दिन से आप जस्टिस करने लगोगे ना, जस्टिस, तो सामने वाला जो भी आपको दबाने की कोशिश कर रहा है ना, वो सोचेगा यार मैं तो उसको दबा नहीं पाऊंगा, ये तो सब कुछ समझ रहा है, ये तो जस्टिस करता है, मेरा तो सारा जो मैंने रायता फैलाया उसका तो कोई मतलब ही नहीं है, बाद में तो सब दूध का दूध और पानी का पानी हो जाने वाला है। तो हमेशा जस्टिस करने का, न्याय करने की आदत डालो। अगर आप एक लड़के हो, जो लड़कों की सिचुएशन आती है कि एक तरफ माँ खड़ी है एक तरफ लड़की खड़ी है, तो उस समय आप जस्टिस करो। मैं सबके लिए बता रही हूँ, ठीक है। और दूसरी चीज़, अगर गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड में है तो वो रिश्ता ऐसा नहीं है कि वो रिश्ता आपने ज़िंदगी भर निभाना है। वो तो ऐसा रिश्ता है कि भाई नहीं समझ में आ रहा तो तुरंत हट लो वहाँ से। अपनी ज़िंदगी चौपट करने से अच्छा है और देवदास बनने से अच्छा है कि दिल पे पत्थर रखो और तुरंत छोड़ दो। अगर वो आपकी सामने वाली वैल्यू नहीं समझती है या सामने वाला लड़का वैल्यू नहीं समझता है तो उसको तुरंत छोड़ दो। उसको ये मत सोचो यार कभी ना कभी तो इसको मेरा प्यार समझ में आएगा, मैं इसको इतना प्यार दूंगा कि ये सब कुछ भूल जाएगी, मेरी हो जाएगी सिर्फ मेरे। ये सब छोड़ दो, सब कुछ नहीं होने वाला है। जितना जल्दी हो जाए, अगर उसको नहीं समझ में आ रहा है, वो बेकार है, वो आपको टॉर्चर करता है तो उसको तुरंत छोड़ दो। मेन मुद्दा आता है शादी के बाद वाला। तो शादी के बाद वाला भी मैंने आपको क्या बताया, सुधारने की कोशिश तो बिल्कुल भी नहीं करनी है, बिल्कुल करनी ही नहीं है किसी को सुधारने की कोशिश। अपने आप को, अपनी लाइफ जीना शुरू करो और सेल्फ डिपेंड हो जाओ। यही एक कुंजी है खुशियों की। क्योंकि बाद में अगर मान लो आपने कुछ भी कशमोकश करके आपने अपनी सारी, शादी के बाद की बात कर रही हूँ, आपने अपनी सारी जवानी चौपट कर दी, सारा बुढ़ापा भी निकल गया और आखिरी मरते वक्त किसी को अगर अकल भी आ रही है तो वो आपके किस काम की, मुझे बताओ। मरते वक्त अगर किसी को अकल आ रही है कि हाँ मैं गलत था, मैं तुम्हारे साथ ये करता था, या मैं गलत थी तुम्हारे साथ ये करती थी, तो कुछ फ़ायदा है? सब तो निकल गया।
सब तो टाइम निकल गया, सारा गोल्डन पीरियड तो निकल गया, तबाह हो गया। आप समझ में आ ही रहा है तो क्या ही फ़ायदा है। तो ऐसे इंसान के साथ में जितना जल्दी आप शुरू से ही आप जब समझ जाओ कि इसको समझ में नहीं आ रहा, तो अपनी लाइफ जीना शुरू कर दो। गलत काम मत करो कि अपनी लाइफ जीने के लिए आप सिगरेट फूकने लगो, ये पीने लगो और लड़कीबाजी करने लगो, या लड़कियां हैं तो कुछ और करने, वो नहीं। अपनी लाइफ जियो, अपनी फ्रेंड्स के साथ में खुश रहना सीखो, अपनी एक अलग खुशियों की दुनिया बना लो और सेल्फ डिपेंड होने की सबसे पहले कोशिश करो। क्योंकि सेल्फ डिपेंड अगर आप हो गए तो आपकी आधी ज़िंदगी के दुख ख़त्म होने की शुरुआत तो वहीं से हो जाती है, जब आप अपने पैरों पे खड़े हो जाते हैं। तो आज का मेरा जो वीडियो है, हो सकता है आप लोग को समझ में आया हो कि मैं प्रैक्टिकल बातें करती हूँ। मैं ये सब नहीं करती हूँ कि प्यार से समझाओ, अगर प्यार से ना समझे, प्यार व्यार कुछ नहीं होता है। किसी को एक अगर होता है ना कि किसी को प्यार से समझ में आना होता है तो उसको एक बार समझ में आ जाता है। प्यार से नहीं समझ में आ रहा है, नहीं समझ में आ रहा है, नहीं, आपने सब कुछ करके देख लिया, इतना टाइम मत दो किसी को सुधारने में। अपनी लाइफ जियो, लाइफ बहुत बड़ी नहीं है, लाइफ छोटी है, उसको खुशियों से जियो। किसी को बहुत ज़्यादा टाइम मत दो कि ये सुधर जाएगा, अच्छा आप सुधर जाएगा, आप सुधर जाएगा, आप सुधर जाएगा। आपकी ज़िंदगी का सारा गोल्डन टाइम ख़त्म हो गया, अरे उसके बाद में वो सुधरा तो क्या ही सुधरा, या सुधरी तो क्या ही सुधरी। तो पहला पॉइंट, आपको उसके साथ खुद बुरा नहीं बनना है कि आप भी वैसी हो जाओ, एकदम कटे कटे दुनिया से घूमने लगो। अगर वो बेकार है कोई आपका से जीवन साथी, बुरा नहीं होना है। अगर वो बुरा है तो उसको सुधारने में अपना खुद का टाइम नहीं वेस्ट करना है, ठीक है। सेल्फ डिपेंड होना है सबसे बड़ी बात। तो होप सो कि ये जो इस वीडियो का निष्कर्ष है वो आप लोग को समझ में आ गया होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक बहुत ही गहन मुद्दे के साथ, समाज के। होप सो कि ये जो भी मैं बोलती हूँ उसमें आपको कहीं ना कहीं कोई फैक्ट और सच्चाई नज़र आती होगी। तो अगर मेरे वीडियो पर पहली बार आए हैं तो वीडियो को अगर अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक समाज के ऐसे ही बहुत ज़्यादा गहन मुद्दे पर बात करने के लिए। धन्यवाद।